अभिजीत ठाकुर शिमला से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अभी मौजूदा हालात क्या है, बताइए जरा। देखिए, फिलहाल जो हालात है वो ये है कि संजौली चौक से लोग यहाँ पर पहुँच गए संजौली बाजार तक, और मस्जिद से ठीक पहले का ये इलाका है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है, और उसके अलावा भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो ढली टनल से भीड़ अंदर घुसी थी उसको तो पीछे करने में सुरक्षाकर्मी कामयाब रहे, लेकिन दूसरी तरफ से भी यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो जुट गए। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाथ में लगातार लोग पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और ये संजौली बाजार का इलाका है, यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही वो मस्जिद है, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो किस तरह के इंतजाम इस भीड़ को रोकने के लिए किए गए हैं वो भी तस्वीर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर भीड़ को रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे की बैरिकेडिंग के अलावा संख्या जो है वो काफी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और उसके आगे फायर की गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं, फायर की गाड़ियां और वाटर कैनन भी यहाँ पर आगे तैनात कर दिए गए हैं। तो इस भीड़ को यहाँ से आगे ना बढ़ने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन संजौली बाजार में जो पहले संख्या हमने आपको दिखाई थी प्रदर्शनकारियों की, जो ढली टनल से जी सैकड़ों की। तो अभिजीत, हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से संजौली चौक तक पहुंचने की कोशिश ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ। और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इसी विवाद को लेकर बयान सामने आया है। संजौली मामले पर बोले विक्रमादित्य, प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, यहां लोगों में डर का माहौल है, सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, ये विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया है। भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बाहर के राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आते हैं अलग अलग नामों से यहाँ पे आते हैं, तो उससे निश्चित तौर से एक डर का माहौल यहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में है, खास करके महिलाओं के बीच में है। इसलिए उस दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार को लेने हैं वो निश्चित तौर से सरकार लेंगी, और इस चीज़ में मुख्यमंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर हामी भरी है। तो मैं समझता हूं कि जब सरकार मान चुकी है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी। और अभिजीत, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कई रास्तों से भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। अभिजीत, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के वेरिफिकेशन की बात खुद विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कही जा रही है। इस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात को लेकर है, हो क्या रहा है इस वक्त वहां पर, जरा बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं संजौली बाजार में ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। इससे आगे संजौली चौक पर, और यहाँ पर देखिए एहतियातन ये 2 डिप्लॉयमेंट जो फायर की गाड़ियों की, उसके अलावा लोहे की बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की संख्या आपको हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इस बैरिकेडिंग के पार आगे आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई है। शुरुआत में कुछ बल प्रयोग जरूर किया गया भीड़ को हटाने के लिए, लेकिन अभी की जो तस्वीर यहाँ पर हम आपको कि सुरक्षा कर्मियों ने लोहे की बैरिकेडिंग से इस जगह को रोक दिया हुआ है। यहाँ पर एक ब्लॉकेट तैयार किया गया है, और इस बैरिकेडिंग के ठीक उस पार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य नहीं कही जा सकती। इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक भीड़ को अगर सुरक्षाकर्मी ने खदेड़ा तो दूसरी तरफ से भीड़ इकट्ठा हो गई, और एक एंट्री पॉइंट नहीं है संजौली के लिए, एंट्री पॉइंट्स है जहां से लोगों ने पहुंचने की कोशिश की। संजौली चौक पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ पर किया गया, उसके बावजूद भी भीड़ की संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह की स्थिति, और सबसे ज़्यादा लोगों में गुस्सा इसी बात को है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें उनको भरोसा तो वो जताते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। पहला पॉइंट उनका अवैध मस्जिद का डेमोलिशन था, तो दूसरा पॉइंट जो बाहर से आ रहे अनरजिस्टर्ड अनवेरीफाइड लोग हैं उनके प्रति भी उनका गुस्सा है। हालांकि प्रशासन ने बाद में कदम
उठाने शुरू किए और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की। लेकिन लोगों में आक्रोश लगातार इसी बात का है कि मामले लंबे समय से क्यों चल रहे हैं, और यही नतीजा है कि आज ये भीड़ का आप आलम देखिए, यहाँ पर कितनी भीड़ जो है वो देखते ही देखते संजौली बाजार में एकत्रित हो गई है। ये हम आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, दूसरी तरफ आपको सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे, और उसके उस पार अगर आप देखेंगे तो आपको भारी भीड़ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की। ये तमाम जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर देखते ही देखते जुट गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजौली बाजार की, और यहाँ से जो मस्जिद का इलाका है महज 200 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर क्या तस्वीर है वो आप सीधे सीधे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला के संजौली में। प्रदर्शनकारी काफी तादाद में सड़क पर इकट्ठे हो गए हैं मस्जिद विवाद को लेकर, मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। और वहां से TV9 संवाददाता अभिजीत की ये लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, ताजा हालात के बारे में बता रहे हैं अभिजीत। लेकिन प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर पुलिस की तैयारी भी उनके बराबर ही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भीड़ को वहां से हटाया जा सके। जी, शुरुआत में संजौली चौक पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई, और इस भीड़ की संख्या आप देख लीजिए, इतनी संख्या में लोग ढली टनल से संजौली में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मस्जिद के आसपास जब वो पहुंचे थे तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ दिया था, यानी जितनी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं उतनी भीड़ तो वापस भी भेजी जा चुकी है पुलिस के द्वारा। उसके बावजूद यहाँ पर ये भारी भीड़ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों का जो आक्रोश है और उनकी जो मांग है वो सीधे सीधे है कि प्रशासन को तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत इसमें निर्णय आना चाहिए, और जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। और ये गुस्सा जो है उनका एक दिन में नहीं पनपा है। उनका कहना है कि 14 साल से ये मांग वो करते रहे हैं और 14 साल बाद ये गुस्सा उनका फूटा है। उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू है वो तो है ही, अनवेरिफाइड और अनरजिस्टर्ड लोगों को बाहर से यहाँ पर आना, और उसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अवसर जो है वो कम होते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके जो रोजगार के अवसर हैं, उनके व्यवसाय के अवसर हैं, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश। तीसरा पॉइंट है उनका डेमोग्राफिकल चेंज जो हो रहा है, वो भी उनका कहना है कि ये भी उनकी एक शिकायत है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि लगातार चलते रहे हैं। आज जब ये प्रदर्शन, इतने बड़े प्रदर्शन यहाँ पर होने लगे, तो उनका कहना है कि आज ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, तस्वीरों में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज का है। उनका कहना है कि 14 साल पहले भी लोगों ने इसी तरह से शिकायत की थी, तब तक मामला कोर्ट में चलता रहा, अधिकारियों के बीच सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जो मस्जिद है उसका निर्माण बदस्तूर जारी रहा। और जब 5 मंजिला तक पहुंच गई, यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ने लग गई और बाजार में इस तरह की स्थिति हो गई कि लोगों का चलना फिरना या फिर वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया। उसके बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश होना शुरू हो गया।